विभाग सी, नीचे दिए 9 प्रश्नों में से कोई भी 6 प्रश्नों की गणना करके उत्तर लिखो। प्रत्येक के 3 अंक, 18 नंबर का विभाग है। 38वां प्रश्न देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल करो। x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 5, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। फिर 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको समीकरण नंबर 2 देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनमें से कोई एक पसंद करना है। तो इनमें से हमको जो सरल लगता है दोनों में से उसको पसंद करना है। जैसे हमको ये पसंद आया है तो x प्लस वाई बराबर 5, इसको ऐसे किया है। अब y बराबर हम पहले ज्ञात करते हैं 5, ये इसको उधर ले जाते हैं तो ये माइनस का हो जाता है। इस तरह से हमारा समीकरण नंबर 3 बन जाता है। अब जो पसंद किया था उसको छोड़ करके दूसरा कौन सा है, तो ये हमारे पास दूसरा समीकरण है। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 2। अगर पहला पसंद किया है तो पहले में रखना नहीं है, बराबर, अगर फिर तो दूसरे में रखना। अगर दूसरा पसंद किया है तो उसको फिर पहले में रखना है। इस तरह से ध्यान रखना है। समीकरण नंबर 2 में y बराबर 5 माइनस एक्स रखने पर ओके रखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, तो हम यहाँ पर रखते हैं कि यहाँ पर रखें 2x माइनस 3y बराबर 4। तो हमने यहाँ पर क्या रखा है, 2x यहाँ पर 3 और y की जगह पर हम क्या लिखेंगे, y बराबर क्या है 5 माइनस एक्स बराबर यहाँ कितना है 4, तो 4 लिख दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस इसका इससे गुणा करते हैं तो 15, माइनस का 15 और माइनस माइनस का गुणा किससे करते हैं, जैसे -3 का गुणा -x से करते हैं तो प्लस 3x हो जाता है बराबर 4। ओके, 2x और 3x जुड़ता है, एक जैसी संख्या निशान है तो 5x हो जाता है माइनस का 15 बराबर 4। ओके, अब 5x यहाँ पर लिखते हैं 5x बराबर 5x बराबर 4, ये उधर जाता है तो प्लस का हो जाता है प्लस का 15। इस तरह से 5x बराबर ये कितना हो जाएगा 19 हो जाता है। अब x बराबर कितना होगा, ये 19, ये कहाँ चला जाएगा इसके बट्टे में। तो x बराबर कितना आया है 19/5 आया है। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 में x बराबर 19/5 रखने पर तो ये हमारे पास ये है, क्या नाम है, x क्या था, y बराबर 5 माइनस एक्स, ये समीकरण नंबर 3 था। तो y बराबर 5, x की जगह पर हमको लिखना है 19/5। हर समान करने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, 5 का गुणा करना पड़ेगा। ओके, इसलिए y बराबर यहाँ पर आ जाता है 5, 5 पंजे 25 माइनस 19 होता है। घटाते हैं तो हमारे पास आता है 25 में से 19 घटाते हैं तो 6/5 इसका आंसर आता है। बराबर, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पेपर नंबर 1, 2, 3 की प्लेलिस्ट की वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल बने, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं और हिंदी मीडियम के एकमात्र चैनल को आप सपोर्ट भी कर सकते हैं और हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने में हमारी मदद करें, तो हम आपकी मदद कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो प्रश्न नंबर है हमारे पास 39वां है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य रुपये 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक पेन या कलम का मूल्य ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माना कि एक पेंसिल की कीमत या मूल्य, यहाँ पर मूल्य लिखा है, आप मूल्य लिख सकते हैं। यहाँ पर कीमत लिख गया है इसके लिए, नहीं तो मैं यहाँ भी मूल्य लिखता। बराबर, आप मूल्य लिख लेना। अगर कीमत भी लिखोगे तो कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ पर लिखते हैं कितना रुपया है, x रुपया। बराबर, x रुपये। ऐसे ही पेन के बाद क्या दिया है, पेंसिल लिखा है, अब कलम लिखते हैं तो एक कलम की कीमत बराबर 22 रुपये।
ओके, एक्स और वाई मान लिया है। अब प्रश्न के अनुसार लिखते हैं, प्रश्न के अनुसार, बार बार हिंदी लिखने की ज़रूरत ना पड़े इसलिए आप ऐसे लिख देने का, प्रश्न के अनुसार। यहाँ देखोगे तो यहाँ 5 पेंसिल यानी कि 5x और 7 कलम मतलब 7x बराबर कितना रुपए है, 50 रुपये है। फिर दोबारा लिखा है 7 पेंसिल और 5 कलम यानी 7x प्लस 5x 5y, यहाँ पर y लिखना है, सॉरी, हाँ y, यहाँ भी y बराबर कितना दिया है, तो कुल मूल्य 46 दिया है। ओके, तो हमारे पास ये हो गया है। यहाँ पर ध्यान रखना है y है समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। हमको ज्ञात करना है एक पेन और पेंसिल की, तो इन दोनों को समान करना होता है, बराबर। तो आपस में गुणा कर देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण नंबर 1 में 7 का गुणा करो, तो देखो 5 7 35 हो जाएगा, इसका गुणा ऐसे करें तो यहाँ भी 35 हो जाएगा, तो 7 का गुणा, बराबर 7 का गुणा कर दो, सब में 7 का गुणा कर दो, 7 पंजे 35x और प्लस 7 7 49 बाई 49 बाई और 7 का गुणा करते हैं, 7 पंजे 35 यानी 0, 0 का 0, बराबर। अब हम लोग करते हैं समीकरण नंबर 2 में इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, यानी मतलब दूसरे में किसका करेंगे, तो इस 5 का गुणा, बराबर। तो इसमें 5 का गुणा करते हैं, 5 7 35x प्लस 5 पंजे 25y और 5 6 30, हासिल आई 3, 5 चौक 20, 20 और 3 23, 230 आता है। यहाँ हम लोग लिखते हैं घटाने पर, घटाने पर, तो घटाने पर क्या होता है, निशान बदल जाता है, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, बराबर। इसमें से इसको घटाते हैं तो यहाँ 0 में से 0 घटाया 0, 5 में से 3 घटाते हैं तो 2 आता है, और 3 में से 2 घटाते हैं तो 1 आता है। यहाँ पर देखेंगे बाई, यहाँ पर बाई आ जाता है, 9 में से 5 घटाते हैं तो 4, और 4 में से 2 घटाते हैं तो 2, 35 में से 35 घटाते हैं तो 0, तो बाई बराबर 120, बाई बराबर 120, ये कहाँ जाएगा, इसके बट्टे में, तो बाई बराबर 24 पंजे 120 होता है, तो बाई बराबर कितना आया है, 5 आया है। अब इसको लिखते हैं समीकरण नंबर 1 में बाई बराबर 5 रखने पर, 5 रखने पर, समीकरण नंबर 1 ये है, तो 5x प्लस 7y बराबर 50, तो क्या है, बाई आया है इसलिए 5x प्लस 7, बाई की जगह पर कितना लिखना है, 5 बराबर 50, तो 5x प्लस 7 पंजे 35 बराबर 50। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 5x बराबर 50, ये उधर जाता है तो माइनस का 35 हो जाता है। अब यहाँ पर करते हैं 5x बराबर 50 में से 35 घटाते हैं तो 15 आता है, तो x बराबर 15, ये इसके भट्टे में आ जाता है, तो x बराबर 5 से भाग देते हैं तो 5 दिया 15 आया है। इस तरह से हमने ज्ञात किया है। तो समझ लो पहले हमने क्या लिखा था, पेंसिल को x माना है, x बराबर हमारे पास कितना आया है, तो x बराबर हमारे पास 3 आया, यानी पेंसिल की कीमत 3, और कलम की कीमत को y माना है तो y बराबर हमारे पास 5 आया, तो कलम की कीमत 5 रुपये है। ऐसा आपको लिखना है हिंदी में, बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे एक पेंसिल की कीमत क्या था, x था, इसलिए 3 रुपये 3, x बराबर कितना आया है 3, इसलिए अब यहाँ पर लिखेंगे एक कलम की कीमत बराबर बाई बराबर कितना आया है, ₹5, बराबर, ये आ गया है। आगे करते हैं, तो 40वां क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 है, तो यहाँ पर ध्यान से समझना है। 11वां पद मतलब a 11 बराबर 38, मतलब ये क्या होता है, इसका सूत्र लिखते हैं, तो a प्लस
11 है, 1 घटा दो तो कितना बचा 10, 10D। ऐसे आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो इसका सूत्र हो गया A11 का सूत्र क्या हो गया है A + 10D, यानी 11 है तो 1 घटा दो तो 10 आ जाता, 10D लिख दो बराबर 38। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो गया। अब बोलता है 16वां पद 73 है, तो अब लिखते हैं A16 बराबर 73। अब इसका सूत्र लगाते हैं, तो A प्लस कितना D, तो 1 घटा दो, 16 में से 1 गया तो 15, 15D बराबर 73 आ जाता है समीकरण नंबर 2। सार्वंतर और प्रथम पद ज्ञात करना है। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे इसका A यहाँ पर और यहाँ पर आगे का जो पद है समान है, समान है तो हम डायरेक्ट घटा सकते हैं। तो बड़ी संख्या ये है, इसलिए समीकरण नंबर 2 में से एक घटाने पर। ओके, तो पहले इसको लिख देते हैं A + 15D बराबर 73। ओके, अब इसको लिख देते हैं A + 10D बराबर 38। घटाते हैं तो निशान बदलता है, यहाँ भी माइनस का, यहाँ भी माइनस का। एक इससे लेंगे तो 13, 13 में से 8 गया तो 5 बचा, यहाँ रह गया 6। कितना रह गया 6, 6 में से 3 गया तो 3 बचा बराबर। अब यहाँ पर कितना आता है, तो 10 में से इसका नीचे वाला निशान देखा जाएगा, तो 15 में से 10 घटाते हैं तो 5D आता है, और A में से 1 घटाते हैं तो 0। D बराबर 35, ये इसके भाग में चला जाता है, इसलिए D बराबर कितना आ जाता है 5 सत्ते 35। D बराबर कितना आया है 7। तो हमने सार्वंतर ज्ञात कर लिया है। अब प्रथम पद ज्ञात करते हैं, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में D बराबर 7 रखने पर, समीकरण नंबर 1 में D बराबर 7 रखने पर। ओके, समीकरण नंबर 1 हमारा क्या था, तो A + 10D बराबर 38 था। अब हम यहाँ पर लिखते हैं A की जगह पर A, 10 की जगह पर 10 और D की जगह पर 7 लिख देते हैं बराबर 38। A + 10 का गुणा 7 से करते हैं तो 70 आ जाता है बराबर 38। तो A + 38 माइनस ये उधर जाता है तो 70 का, तो A प्लस, तो यहाँ पर 70 में से 38 घटाना पड़ेगा, माइनस का निशान है, तो 70 में से 38 घटाते हैं तो माइनस का 32 आता है, यानी A बराबर माइनस का 32 आंसर आया है। इस तरह से हमने सार्वंतर यहाँ पर लिखते हैं। हिंदी में पूछा है तो प्रथम पद बराबर -32 और सार्व अंतर यानी कि D बराबर हमारे पास 7 आया है। तो इस तरह से हमने इसका सॉल्यूशन कर लिया है। ओके, कितना आया है -32 और 7। ओके, आगे करते हैं। अब हमारे पास 41वां प्रश्न है, जांच कीजिए क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक सम द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब हमको ज्ञात करना पड़ेगा, तो हम इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पर त्रिभुज बना देते हैं, बराबर। इस तरह से हमने त्रिभुज बना दिया है। तो त्रिभुज यहाँ A मान लेते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं ऐसे, माना कि त्रिभुज ABC में। ओके, तो ये लिखा है, तो पहला है 5 - 2, इसको B मान लेते हैं, 6 और 4 इसको C मान लेते हैं, कितना लिखा है 7 और -2 लिखा है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, जब भी शीर्ष बिंदु हो तब आपको दूरी का सूत्र लगाना है। मतलब AB² बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अगर आपने ये वर्गमूल वाला देखा है, वर्गमूल वाला सीखा है, तो आप ये वाला सूत्र भी लगा सकते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल स्क्वायर। इस सूत्र से भी दोनों सूत्र एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, बराबर। ये वर्गमूल बार बार ना लगाना पड़े इसलिए 2 घात यहाँ पर लगा दी है, तो इसलिए वर्गमूल का निशान हट गया। अब आप देखेंगे x1 AB दूरी का सूत्र लगाया है, तो AB ज्ञात करेंगे। अब आपको सीधे सिंपल से क्या याद रखना है, इसके आगे वाले में से आगे वाला घटा दो। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 5 में से 6 घटाना है, 5 में से 6 का होल स्क्वायर। अब पीछे वाले में से पीछे वाला घटा दो, तो -2 घटाने का निशान -4,
की 2 घात। तो इसमें से इसको घटाते तो माइनस का 1 आता है, दोनों के निशान एक जैसे हैं इसलिए जुड़ेगा माइनस का 6 की 2 घात। 1 का वर्ग होता है 1 और 6 का वर्ग होता है 36 बराबर जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 37। ए बी स्क्वायर बराबर 37 और यानी ए बी बराबर इसका वर्गमूल होता नहीं है इसलिए वर्गमूल में 37 लिख देते हैं। ओके, वर्ग हटाने के लिए वर्गमूल करना पड़ता है। अब हम आगे देखते हैं, ए बी स्क्वायर हो गया, बी सी स्क्वायर ज्ञात करते हैं, मतलब ये और ये। अब इधर आगे कौन है बी 6 और इधर आगे कौन है 7, तो आगे वाले में से आगे वाला घटा दो प्लस पीछे वाले में से पीछे वाला घटाओ यानी 4 माइनस, पर इसके पास तो माइनस का निशान है तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 घात। ओके, अब यहाँ पर 6 में से 7 घटाते हैं तो माइनस का 1 आता है, दोनों जुड़ेंगे यानी 36 हो 4 और 2 6 हो जाता है। 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36, जोड़ते हैं तो 37 हो जाता है, यानी बी सी स्क्वायर बराबर 37। वर्गमूल करते हैं तो इसका वर्गमूल में 37 आंसर आता है। ओके, अब आगे करते हैं, आगे क्या आता है यहाँ, अब आएगा ए सी। ओके, यहाँ पर ही ज्ञात कर लेते हैं ए सी। तो ए सी स्क्वायर बराबर आगे वाले में से आगे वाला घटाओ, 5 में से 7 घटा देते हैं प्लस -2 में से -2 घटाएंगे तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाता है कि 2 घात। ओके, अब यहाँ पर देखोगे तो माइनस का 2 आता है और यहाँ पर कितना होता है 0 हो जाता है, 2 में से 2 घटाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं तो ये हो जाता है 2 का वर्ग 4 हो जाता है और 0 का वर्ग 0 हो जाता है और जोड़ते हैं तो 4 आता है। तो ए सी स्क्वायर बराबर 4, वर्गमूल करते हैं तो 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब आपको ध्यान से यहाँ समझना है कि ए बी और बी सी दोनों समान हैं। इधर क्या बोला है समद्विबाहु, मतलब कोई भी दो भुजाएं समान है, ये वाली और ये वाली दोनों भुजाएं समान है क्योंकि दोनों का आंसर एक जैसा आया है। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर कि ए बी बराबर बी सी होने से यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। ओके, आगे करते हैं। तो 42वां है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 - 3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से समझना पड़ेगा। हम यहाँ पर लिखते हैं, इस तरह से हम लोग आकृति बना देते जिससे आपको समझ में आए। ये बोलता है कि 4 - 3 को, तो इससे लिख देते हैं। तो माना कि ए 4 - 3 और बी 8 5 को जोड़ते रेखाखंड का अनुपात 3:1 है। तो ध्यान से आपको समझना है, ये जो यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ पर थोड़ा आकृति यहाँ बना देते हैं, यहाँ पर आप समझना बराबर। यहाँ है हमारे पास है अनुपात दिया है 3:1, पहला होता है m1, दूसरा होता है m2। यहाँ हमारे पास है a बराबर, ये आकृति में यहाँ पर लिखने में तकलीफ होती है इसलिए हम लोग यहाँ पर बनाया है। यहाँ लिखेंगे 4 -3, यहाँ लिखते हैं b कितना है 8 5। ओके, ये हमारा x1 है पहला, दूसरा है y1, ये हमारा x2 है और दूसरा है y2। ओके, आपको समझने के लिए। अब हमारे पास यहाँ देखेंगे, इसको लिखते हैं pxy, हमको इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। ओके, तो हमारे पास विभाजन का सूत्र हमको पता है, तो हम क्या लिखेंगे pxy। ओके, बराबर क्या सूत्र होता है mx + mx, ऐसे आपने लिख लिया, बट्टे में m1 + m2 my + my बट्टे में m1 + m2। ये आपको सूत्र है, कैसे याद करना है, इधर लिखो 1 तो यहाँ पर आ गया 2, 1 2 लिखा, उल्टा लिखो 2 1। ओके, ऐसे ही 1
2 2 1। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से समझना है M1 कितना है। तो M1 हमारे पास है यहाँ पर, तो M1 हमारे पास कितना है, तो ये है M1 3 और M2 है 2। M1 हमारे पास कितना है, तो 3 कॉमा, ओके, कॉमा X2 कितना है, तो X2 हमारे पास 8 लिखा, प्लस उसके बाद हमारे पास है M2 कितना है 1, M2 1 है, और X1 कितना है, तो 4, तो यहाँ पर हमने 4 लिखा। M1 कितना है 3 और M2 कितना है 1, हो गया। अब यहाँ पर ऐसे ही M1 कितना है, तो M1 हमारे पास 3 है, Y2 कितना है, तो यहाँ पर 5 है, प्लस M2 कितना है, M2 1 है, और Y1 कितना है, तो माइनस का 3 है। ओके, बट्टे में M1 है 3 और M2 है 1। ओके, अब उसके बाद हमको क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमको क्या करना है, 3 अट्ठे 24 प्लस 4 एकन 4, 3 और 1 4 होता है, 5 तिया 15 माइनस का 1 से गुणा माइनस प्लस 1 का गुणा -3 से करते तो माइनस में आएगा, और 3 और 1 4। ओके, इसको जिसको जोड़ना पड़ेगा तो कितना होता है 28/4, और इसको इसमें से घटाना पड़ेगा तो कितना होता है 12/4। तो इस तरह से हमारे पास PXY बराबर कितना आता है 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12, कितना आया है, तो 4 7 और 3 आया है। 43वां क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। बराबर, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या कैसी होती है, लंब होती है। तो आप यहाँ पर मैंने पहले से लिख के रखा है, आप ये वाली प्रमेय याद करना हो तो आप याद करें, नहीं तो ऑप्शन में आप निकाल सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे हिंदी वाली प्रमेय आपको याद हो जाती है तो आप अवश्य करें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, यही प्रमेय आने वाली है। तो इस प्रमेय का ये प्रमेय कौन सी है, तो 10.1 प्रमेय नंबर है। कौन सी है, 10.1 पुरानी किताब के अनुसार। बराबर, नई किताब के अनुसार पता नहीं है, लेकिन पुरानी किताब के अनुसार 10.1 प्रमेय नंबर 1 है। इस तरह से आकृति बनी हुई है, यहाँ O है, यहाँ P है, यहाँ Q है, ये Y है, ये X है। तो आपको इस तरह से लिखना है, वहाँ आपको लिखने में तकलीफ होगी, अलग तरह से लिखा है, पर खिचड़ी जैसा लिखा है। यहाँ पर इस तरह से आपको लिख करके फिर करना है। पहले क्या लिखना है, पक्ष O केंद्र वृत्त दिया है, एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY दी है। तो यहाँ पर देखोगे O केंद्र वृत्त है, बराबर, और एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY है, ये XY रेखा है। तो XY रेखा कहाँ पर स्पर्श कर रही है, वृत्त को P पर। बस हो गया। सिद्ध करना है जैसे कि OP लंब है, किसके ऊपर है, तो XY के ऊपर लंब है। उत्पत्ति XY P के अतिरिक्त एक बिंदु O लीजिए। तो P ये P है, इसके अतिरिक्त बिंदु हमने क्या लिया है, O लिया है, और OQ को मिलाइए, OQ को हमने मिला दिया है। अब यदि बिंदु Q वृत्त के बाहर है, यानी Q वृत्त के बाहरी है, तो वृत्त के अंदर तो है नहीं, बाहरी है, तथा P बराबर नहीं Q, यानी P और Q बराबर नहीं है, तो OP यानी कि OQ बड़ा है OP से। OP से बड़ा ही दिख रहा है ना आपको, तो ये बड़ा है, OQ बड़ा है OP से। अतः XY वृत्त को नहीं काटेगा, यानी XY जो है वृत्त को काटेगा नहीं, अतः XY स्पर्श रेखा नहीं है। अब यदि Q वृत्त के अंदर के भाग में है, यानी Q को मान लीजिए कि वो अंदर के भाग में है, तो XY वृत्त की एक छेदक रेखा हो जाएगी, और वह वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं होगी। अतः OQ त्रिज्या OP से बड़ी है, मतलब OQ त्रिज्या जो है OP से बड़ी है, अर्थात कि OQ ग्रेटर देन OP। ये ग्रेटर देन का निशान है, यानी ऐसा पढ़ सकते हैं OQ यह OP से बड़ी है, क्योंकि यह बिंदु P के अतिरिक्त XY के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। OP बिंदु O से XY के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है, इसलिए OP XY पर लंब है, OP लंब XY। इस तरह से आपको ये लिख लेना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।